आगा साहब, आज हम तिब्बे नबी के सेगमेंट में क्या कर रहे हैं? तिब्बे नबी के हवाले से जो इंसान के अमराज हैं उस पर जो डिस्कशन है, उसमें एक मर्ज़ है कब्ज़ का, कॉन्स्टिपेशन का। और कॉन्स्टिपेशन के इलाज के लिए एक हदीस मुबारका है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि पूछा एक सहाबिया से अज़वाज मुतहहरात ने कि तुम कब्ज़ दूर करने के लिए क्या दवा लेती हो? तो आपने फरमाया शिब्रम। तो आपने फरमाया शिब्रम से ज़्यादा अच्छा सना है, सना का इस्तेमाल किया करो, ये कब्ज़ को दूर करने के लिए और बवासीर के लिए एक बेहतरीन दवा है। तो आज हमारा मौजू जो है वो सना है। और सना के बारे में, अच्छा सना की थोड़ी सी वजाहत कर दूं। जी जी। सना मक्की कहते हैं इसे। जी जी, और जो कि कोविड के टाइम में लोगों ने दबा के इस्तेमाल किया। आप तो बिला वजह इस्तेमाल किया ना। आप तो गवाह हैं इस बात की कि आलम यह था कि पाकिस्तान में जो सना थी उसके रेट 8,000 रुपए तक चले गए थे, इसलिए कि एक साहब जिन्होंने इस्लामियात में PhD किया था, इंग्लैंड में होते थे, उन्होंने एक वॉइस मैसेज दे दिया था, एक छोटी सी क्लिप बना दी थी कि कोविड के लिए सना का इस्तेमाल ज़रूरी है। जबकि मेरा ये कहना था कि पिछले 1000 साल की तारीख में किसी ने भी सीने के अमराज के लिए सना का इस्तेमाल नहीं किया। वो पेट के लिए इस्तेमाल होती, और बल्कि उसका नुकसान ये हुआ कि लोगों के पेट जो है वो खराब हो गए और डिहाइड्रेशन हो गई। सर, उस डिहाइड्रेशन की वजह से कराची का जो फिगर मेरे पास है, आपसे करूँ, कराची में उस दरमियान में जो मौतें हुई हैं उनमें से 80% वो लोग थे जिन्होंने सना का इस्तेमाल किया। तो इसलिए गलत इंफॉर्मेशन ना फैलाएं, ना आगे उस पे पाबंदी लगी। और इसका क्रेडिट बहरहाल हमारी मदीहा को जाता है कि मदीहा ने एक प्रोग्राम में बाकायदा बुलाकर इसको डिस्कस किया। और ये अल्लाह का करम है कि जिस दिन हमने ये प्रोग्राम किया था उस दिन सना के रेट मार्केट में 8,000 रुपए थे और 3 दिन बाद मार्केट में रेट 400 रुपए थे। तो ये रेट यहाँ पे बहुत जल्दी ऊपर नीचे होते हैं, इसकी मुझे समझ नहीं आती आज तक। ठीक है आगा साहब, क्या बता रहे हैं? फसी भाई का मैं सलाम कहूँगा। फसी भाई अस्सलाम वालेकुम, हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया जी। आगा साहब, सना के हवाले से मुझे 2 चीज़ें कहनी है। पहली बात तो ये कि सना को हम एज द एंटा एसिड इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए कि एसिडिटी का इस्तेमाल, एसिडिटी बहुत ज़्यादा जब होती है उस वक्त ये होता है कि हमें GERD होता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रिफ्लक्स डिजीज़ होती है। जब मूवमेंट आंतों की कमज़ोर हो जाती है तो फिर एसिडिटी बढ़ जाती है और कॉन्स्टिपेशन उसकी वजह होती है। उसके इलाज के लिए आज मैं एक रेसिपी लेकर आया हूँ। इसमें 4 चीज़ें हैं। पहली चीज़ है सौंठ, ये सौंठ, खुश्क अदरक, ड्राइड जिंजर। दूसरे मुलेठी, ये रेकोराइस। और नंबर 3 सौंफ, फनल। और चौथी चीज़ सना मक्की का पाउडर। इन चारों को हम वज़न इस पाउडर को मिक्स कर लीजिए और 1 टीस्पून रोज़ाना हर खाना खाने के बाद मुसलसल इस्तेमाल कीजिए। तो इससे ऑटोमेटिकली एसिडिटी, गैस्ट्राइटिस एंड कॉन्स्टिपेशन, ये 3 चीज़ें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। तीसरी बात, जो हमारे यहाँ आम तौर पर, मैं पिछली बार भी एक अर्ज़ कर चुका हूँ कि जो हम 6 महीने से पहले 38 डिग्री सेंटीग्रेड में बच्चों को पानी नहीं पिला रहे होते, उनकी आंतों में खुश्की पैदा होती है और बच्चों को कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है। और अब अगर सर्वे किया जाए तो 3 और 4 साल के बच्चों में मोर देन 60% बच्चों को कब्ज़ की शिकायत मुसलसल है। वो पानी के इस्तेमाल की कमी, डिहाइड्रेशन, ये तकलीफ़ पैदा करती है। आज मैं उसके लिए एक नुस्खा लेकर आया हूँ। 100 ग्राम सना के पत्ते ले लीजिए, इसमें से डंठल निकाल लीजिए। अगर डंठल नहीं निकालेंगे तो बच्चों के पेट में मरोड़ होगी। अगर डंठल निकाल करके पत्ते 100 ग्राम ले लें, इसको 1 लीटर पानी में बहुत अच्छी तरह बॉईल करें और उसमें फिर जब वो 3 हिस्से रह जाए, यानी 3 पाव के करीब पानी रह जाए, तो उसको निकाल कर उसमें 3 पाव गुड़ ऐड कर लें। गुड़ का अपना काम भी पेट को ठीक करने के लिए बहुत अच्छा है। और शायद लोगों को अंदाज़ा हो कि आमतौर पर जो हम एक शरबत रात को सोते वक्त पिलाते हैं वो गुड़ ही का शरबत होता है। तो इस सना के पत्तों के पानी में गुड़ डालकर एक शरबत बनाकर घर में रख लीजिए। बच्चों को कॉन्स्टिपेशन हो, 1 साल से बड़े बच्चों के लिए इसकी मकदार खुराक 1 टीस्पून है, इससे बड़े बच्चों के लिए 1 टेबल स्पून है। अगर ये मुस्तकिल इस्तेमाल किया जाए तो ये कब्ज़ को भी दूर कर देगा और हमारी जो एनर्जी है उसको बेहतर करने के बाद जो मेटाबॉलिक रेट है उसको बेहतर कर देगा। अगर साहब, आप जब ये बता रहे तो नाज़िया इतनी खामोशी से मासूमी से आपके चेहरे को देख, मैं सुन रही थी ना, अच्छी बातें सुननी चाहिए। अच्छा नाज़िया, आप ये तो नहीं भूल गई कि आपने क्या बनाया था? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं भूली हूँ, खुशबू आ रही थी उसकी। तो आज तो इतनी खुशबू जो है पूरे पे फैल गई। और वो है बिरयानी की। बिरयानी तो आपको पता है कि खास है। और ये मैंने एक चीज नोट की है कि हम पूरे पाकिस्तान में कहीं चले जाएं, लेकिन जो कराची की बिरयानी है वो कहीं नहीं मिलती। और जो यहाँ के लोग जो बिरयानी बनाते हैं पूरी दुनिया में नहीं मिलती, कराची पूरी दुनिया में नहीं मिलती। ये बात तो है, मानना पड़ेगा। अलामा साहब, तो
सॉरी हमने खाने का जिक्र किया। अच्छा एक सवाल लोगों से मैं करना चाह रहा हूँ, ये दमास का हमारा बड़ा स्पेशल गिफ्ट होता है गोल्ड का। वो सवाल ये कि प्रोग्राम के शुरू में अल्लामा साहब ने भी और डॉक्टर साहब ने भी रिस्क की फरावानी के लिए एक ऐसा लफ्ज़ हमें पढ़ने को बताया कि आप बार बार पढ़ेंगे तो उससे रिस्क में, औलाद में और बहुत सी चीज़ों में बरकत होती है। अब वो लफ्ज़ क्या है, वो क्या हमने पढ़ना था? माइक दीजिए मुझे। किनसे पूछते हैं? मदिया आप बताइए, किनसे पूछें? मदिया बताइए, इशारा करें। ये इन्होंने हाथ नीचे उठाया भी, हाँ, एक नीचे भी आंटी बैठी हुई ये है। अच्छा जी, इनसे पूछ लेते हैं। आप बताइए क्या पढ़ने के लिए बोला? इस्तग़फ़ार। ये सही है क्या? अल्लामा साहब सही है जवाब? दुरुस्त है? तालियां बजाइए इनके लिए। दमास का गिफ्ट ये गोल्ड का आपका हुआ। मदिया दूसरा सवाल कीजिए। अच्छा जी, दूसरा सवाल ये कि 2 किस्म के रिस्क होते हैं जिसके अल्लामा साहब ने तज़किरा किया था। जी 2 किस्म के वो रिस्क 2 हैं, वो किस्म के बताइए। रिस्क कौन से हैं? 2 किस्म के रिस्क का जवाब दीजिए और गिफ्ट भी 2 मिलेंगे उनको, जो मुझे बताएंगे कि 2 किस्म के रिस्क क्या हैं। ग्रीन में स्कार्फ उनसे जी ग्रीन स्कार्फ वाले को माइक दीजिए, इनको जी, माइक दीजिए। जी बताइए। एक गिफ्ट वो जो अल्लाह ताला की तरफ से दिया जाता है, एक गिफ्ट वो कह रही है, गिफ्ट वो जो रिस्क रिस्क, अल्लाह ताला जी, की तरफ जी। से दिया जी, जाता ठीक है, है। और एक वो जो बंदा खुद स्ट्रगल करके हासिल करता है। वाह सही बात है। जो स्पेसिफिक नाम लिए गए थे। मफ़हूमन सही है। बात तो सही है, मफ़हूम तो सही सही है। है, मफ़हूम दोनों सही है। तालियां बजा दीजिए। अल्लाह की तरफ से होते हैं। ये आपके लिए लेकिन जानान चलेगा की चल जानिब से जाएगा। गिफ्ट है जी। ये लीजिए, थैंक यू। और ये 2 गिफ्ट क्योंकि आपके 2 ज्यादा नूरे की तरफ से ये लॉन है आपके लिए। अच्छा जी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर ये वजाहत कर दें जी। दोनों रिस्क अल्लाह ही की तरफ से दिए तरफ से जाते हैं। हैं। ठीक है, एक वो है कि जो अल्लाह ने देना ही देना है, ठीक है ना, और एक वो है कि जिसको जो नसीब- मशरूत कर दिया, कंडीशनल कर दिया। जिसपे अल्लाह आपको साहब आप एक struggle सवाल करेंगे तो इनको गिफ्ट मिलेगा। आप सवाल बताइए क्या है? रिस्क के हवाले कोई से भी जो भी आपका दिल करता है कि ऐसे सवाल कर दीजिए ताकि ऑडियंस जवाब दे हमें। इस वक्त मेरे जहन में कोई नहीं। मुश्किल करना या आसान सा करना आसान है? कीजिए ना, आसान आसान सा। कीजिए। आसान। चले आसान ये है कि 3 सेकंड के अंदर ये बताइए आज रमजान की कौन सी तारीख है? बताइए। Within a 3 आप seconds. बताइए वो 3 सेकंड में ही तक गुजर गए। कौन सी तारीख है? 9 रमजान। रमजान बिल्कुल सही। ये लीजिए आपास की अल्लामा जानिब से साहब ने आपके बहुत ही लिए आसान gift है। सवाल पूछे। बहुत आसान। अच्छा, जमील भाई अगला आसान सवाल क्या है? अच्छा भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का तर्जमा कौन बताएगा? कौन बताएगा? आप बताइए। हमारे शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से। नहीं, ये तो तर्जमा पूरा नहीं है हाँ। जी। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। ठीक है जी। अच्छा, ये लीजिए। इसको ज्यादा अच्छा आपास उस की वक्त जानिब हो से जाता तालियां है। बजाइए इनके लिए। जी अल्लामा साहब। इसमें ज्यादा अच्छा उस वक्त हो जाए जब आप ये कहें अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ। अल्लाह के नाम से। यानी हम शुरू ही कर रहे थे तो अल्लाह के नाम अल्लाह से। के नाम से। ऐसे अभी हम जरा गिफ्ट तरह थोड़ा सा है, रोक क्योंकि ना, हाँ, क्योंकि नाजिया ने ना आज झटपट बिरयानी बनाई है। मैं चाहती हूँ उसकी ठीक है, रेसिपी हमारी नाजिया, वापस बताइए। और झटपट बिरयानी का ये मैं बता दूं कि जितने भी लोग पाकिस्तान में पाकिस्तान से बाहर रहते हैं तो आप ये वाली रेसिपी ज़रूर आप जो है ज़रूर सुने। एक तो इसमें मैंने प्याज डाले हैं, जो आपके प्याज एक मिकदार होती है, जिस तरह आपने 1 किलो में 5 प्याज या 6 प्याज आप ऐड ऑन करते हैं। उसमें जो है टमाटर इसमें बहुत सारे मैं डालती हूँ, तकरीबन 5 से 8 अदद जो है वो टमाटर के, ताकि मसाला बहुत मज़ेदार बने। इसके अलावा जो मेरी ख़ास रेसिपी में कि मैं जो पैकेट वाला मसाला वो यूज़ करती हूँ, क्योंकि अब हर कोई वो यूज़ कर रहा होता है तो मुझे डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन उसके अलावा मैं अपना भी बनाया हुआ जो मसाला है ना वो भी मैं डालती हूँ, जिसके अंदर तेजपात का पत्ता भी है, उसमें इलायची भी और बड़ी इलायची भी, साथ में दालचीनी और सूखा धनिया और ज़ीरे को भून कर फिर उसको मैं डालती हूँ। और जो इसकी एक और ख़ास बात यह है कि इसमें ये तो चिकन की बनाई है, लेकिन इसमें जब हम बिल्कुल इसको दम देने वाले होते हैं ना, तो जब मसाला आपने भून लिया दम देने वाले हैं, उसमें मैं डालती हूँ धनिया और पुदीना कम से कम भर भर कर। और ये रेसिपी मैंने अगर पूरे दुनिया में, आपने कहा ना एहसन, मैंने लंदन में अपनी दोस्त की, मैंने अपनी कज़न है मेरी, उसके हाथ की जो बिरयानी खाई ना, वो मैंने यहाँ पर भी नहीं खाई। और ये उसने मुझे, क्योंकि उसने मुझे रेसिपी बताई, सुन रही होगी भी आपको। हाँ वो सुन रही होगी, और उसने रेसिपी बताई थी कि धनिया और जो पुदीना आप जब डाल देते हैं, यहीं की होंगी ना। नहीं लेकिन उन्होंने अपने क्लेम को खुद ही खुद ही कंट्रोल कहीं और दुनिया में नहीं मिला। मैंने दुनिया नहीं, मैंने पाकिस्तान कहा, मैंने पाकिस्तान कहा था, फिर एहसन ने दुनिया का कहा, तो मैंने कहा अच्छा हाँ सही है, लेकिन मैंने कहा मैं तो मानता हूँ कराची में बिरयानी मिलती है, बाकी सारे शहर में बिरयानी कहा जाता है वैसे। जी टेक्निकल बात आगा सब। बिरयानी बात यह है कि मसाला लिखना कैसे चाहिए। मसाला लिखना कैसे चाहिए? देखिए मैं वैसे खुद एक लाहौरी हूँ, लेकिन मैं खुद इस बात को करती हूँ। मदिया ये सुने आगा साहब जी आगा साहब। मसाला कैसे लिखना चाहिए? मीम सीन अलिफ लाम है मसाला। अदरवाइज लोग लिखते हैं मीम स्वाद अलिफ लाम है और ये मसाला हा। और हकीकत यह है कि इन दोनों की डेफिनेशन ये है कि जो चीज़ सिल पर पीसी जाए वो मसाला सीन से है, जो इंसान के जिस्म के निज़ाम के लिए मुस्ले हो वो मसाला। अरे वाह